प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम जो ठट्टा करते हैं, मतलब एक दूसरे की निंदा करते हैं, उस मंडली में हम बैठते हैं। तो हमें उस मंडली में या सभा में नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर के ये योग्य नहीं है। मतलब परमेश्वर को ये भाता नहीं है कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं। क्योंकि जब सभा बैठती है, मतलब हम 3-4 बैठते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो निंदा है। तो हम एक दूसरे की निंदा कर रहे, मतलब अपना खुद का नहीं देख रहे, दूसरों का देख रहे, दूसरे के घर में क्या चल रहा करके। तो हमें वैसे दूसरों की निंदा नहीं करना है। और जो ठट्टा करने के मंडली में, मतलब जो निंदा करने वाले मंडली में, सभा में, बैठकी में हमें नहीं बैठना है। क्योंकि हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें ईश्वरी बुद्धि। बुद्धि के प्रकार रहते कि एक सांसारिक बुद्धि, एक ईश्वरी बुद्धि। तो हमें परमेश्वर की ईश्वरी बुद्धि मांगना है, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार चल सके, ना कि जो ठट्टा करते उसके मंडली में बैठ सके, ना कि संसार की रीति के अनुसार चल सके। तो मेरे प्रियो, आप ये जो निंदा करने वाले मंडली पे बैठते हैं, तो हम परमेश्वर के दूर हो जाते, परमेश्वर के अधीन नहीं रहते। तो हमें जो निंदा करने वाले मंडली पे, मतलब सभा पे नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता जब हम दूसरों की निंदा करते हैं। तो क्योंकि वो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो दूसरों को हमें दोषी ठहराना नहीं है। हम मसीह में है तो दूसरों की मदद करना है, हमें दूसरों की सहायता करना है। परमेश्वर ने, जैसे हम पाप में थे, पापी थे, पाप कर रहे थे, तभी भी परमेश्वर ने हमें शरण दी है। तो हमें भी, जो दूसरे कितना भी दुखी क्यों न, कितना भी पाप क्यों न कर रहा हो, मतलब उसके जीवन में वो सांसारिक बुद्धि रहती, इसलिए वो दोषी ठहरता, मतलब गलत हो जाता। तो हमें उस गलत को उससे बाहर निकालना है और परमेश्वर के ईश्वरी की बुद्धि के अनुसार उसको चलाना है। तो हमें मांगना है परमेश्वर से ईश्वरी बुद्धि, ताकि हम परमेश्वर के अधीन रह सके, और ना ही जो ठट्टा की मंडली बैठती है, मतलब निंदा करने वाले की मंडली बैठती है, उसमें शामिल होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आसपास पड़ोसी 2-3 भाइयाँ इकट्ठा होकर एक दूसरों की बुराइयाँ करते, तो हमें ऐसे मंडली पे नहीं बैठना है। जब हम मसीह में हैं, खास करके ऐसे मंडली में हमें नहीं बैठना है, ऐसे बैठक में हमें नहीं बैठना है। तो मेरे प्रियो, आज का यही संदेश है कि ठट्टा करने वाले के मंडली में मत बैठो, ये परमेश्वर को नहीं भाता। और परमेश्वर को ईश्वरी बुद्धि मांगो, ताकि वह आपको समझ दे और आप परमेश्वर के योग्य ठहरे, मतलब आप परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर के रीति के अनुसार चले, जो आपको परमेश्वर ने सिखाया, सत्य मार्ग, सच्चाई और दूसरों की सहायता करना और दूसरों की हमेशा मदद करना, ना कि दूसरों को दोषी ठहराना, दूसरों की निंदा करना। ये परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि हमेशा कोई भी बुराई में क्यों नहीं रहते, उसको बुराई से बाहर निकालना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि उसकी बुराइयाँ बाहर निकाल करके, और परमेश्वर से हमें ईश्वरी बुद्धि मांगना है, ताकि हम अच्छे रीति से चल सके, सत्य के मार्ग पे चल सके और हमें अच्छा जीवन जीना है। तो मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से ईश्वरी बुद्धि मांगिए, ताकि आप अच्छा जीवन जी सके और जो ठट्टा करती, निंदा करती, उस मंडली में न बैठ सके और अच्छे जीवन के अनुसार चल सके। तो मेरे प्रिय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।